मेरे दोस्तों ने तो हम सबको यही बोला था कि ये वीज़ा इतनी आराम से मिलता नहीं है, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है DS-160 फॉर्म। मेरी वाइफ के बल्कि 2 बार रिजेक्शन थे। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है पारस भाटिया और आप ये वीडियो देख रहे हैं साइरस टॉक्स पे। और आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा थंबनेल देख के, B1 B2 वीज़ा। टूरिज्म पर्पज़ के लिए वीज़ा है और एक बिजनेस पर्पज़ के लिए वीज़ा है, तो ये दोनों ही में काम आता है। तो ये वीज़ा कैसे मिलेगा, मुझे किस तरीके से मिला था, मेरे को और मेरी वाइफ को, और हमने इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगाई थी, कैसे हमने फॉर्म फिल किया था, कितनी फ़ीस भरी थी, और इसका सारा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चंस हो। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा था कि B1 B2 वीज़ा का सारा प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में ये प्रोसेस थोड़ा-सा, मतलब जो यूजुअली मेरे दोस्तों ने तो हम सबको यही बोला था कि ये वीज़ा इतनी आराम से मिलता नहीं है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है, लोगों को 2 साल, साल भर पूरा लग जाता है आराम से अपॉइंटमेंट लेने में एंड देन इंटरव्यू आने में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं लगा था। यूजुअली मतलब मेरे को 3 से 4 महीने में ये पूरा वीज़ा मिल गया था। अब वो क्या प्रोसेस था वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको सारी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी मिलेगी तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या चीज़ प्रोसेस करी थी। सो स्टार्टिंग हम करेंगे इस पूरे, अगर आपको वीज़ा लेना है तो पहले तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए आप किस पर्पज़ से जा रहे हो। तो वो पर्पज़ आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि लाइक आपको घूमने जाना है या किसी से लाइक मिलने जाना है, विज़िटर के तौर पे जाना है, या फिर आपको किसी बिज़नेस के पर्पज़ से या मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है। ये पर्पज़ आपको ज़रा मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ पर्पज़ के लिए मैं जाने वाला हूँ। ठीक है? और ये वीज़ा वैसे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लाइक 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है, 6 मंथ्स के बाद आपको आना ही पड़ेगा एक बार। तो और ये वीज़ा मिलता भी 10 साल के लिए। तो आपको बस इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छे प्रोसेस वे में सही तरीके से फॉर्म में फिल करके देनी है, और वो फॉर्म होता है DS-160, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, DS-160 फॉर्म। अब वो कैसे भरते हैं उसके अंदर डिटेल्स आपको सारी डालनी पड़ेंगी। उस फॉर्म के बारे में, जो फॉर्म दिखता कैसा है वो मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा। आपको शायद स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि ये फॉर्म किस तरीके का दिखता है। तो इस फॉर्म में हमें भरना क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे मैं वो भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक पासपोर्ट, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड हो। देन आपका ITR हो, आपकी 3 साल की ITR मिनिमम आपको चाहिए। तो ITR से ना एक इनकम सोर्स पता लग जाती है कि हाँ, ये यूजुअली मंथ मतलब ईयरली कितना कमाते हैं, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, अराउंड 6 महीने या से 12 महीने की एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। हो सके तो अच्छे से मतलब दिखाना उसमें कि आपके सेविंग्स भी होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका जो पैसे आते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ उसमें चलती रहे, लाइक पैसा आता है, जाता है, वो सब कुछ अच्छे से दिखे। और अगर आप सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयड है, तो उसमें आपके हर मंथली आपकी जो सैलरी आती है, वो ज़रूर दिखनी चाहिए। तो सैलरी स्लिप्स भी इसके साथ ज़रूरी चाहिए होंगी कि अगर आप सैलरी स्लिप्स लगाएँगे, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ, इसको हर मंथली इतनी इनकम आती है, सो दे कैन अफोर्ड दिस ट्रिप एंड दे कैन मैनेज देयर, और वो वापस आएँगे। ठीक है? तो बेसिकली लोग जो US जाते हैं, वो अगर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं कि हाँ, मेरे को न्यूयॉर्क में जाना है, LA में जाना है, या सैन फ्रांसिस्को जाना है, या वेगास जाना है, नायग्रा फॉल्स जाना है। तो ये सारी जगहें, प्लस आपको कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक न्यूयॉर्क में भी अगर कहीं जाना है, लाइक आपको ब्रुकलिन ब्रिज जाना है, या फिर टाइम्स स्क्वायर जाना है, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग देखनी है, या फिर जो भी है, आप एक आइटनरी ज़रूर तैयार कीजिए अपने, लाइक 7 टू 8 डेज़, जो भी आप जितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, उसकी एक अच्छी सी आइटनरी तैयार कीजिए कि फर्स्ट डे मैं यहाँ रहूँगा, सेकंड डे मैं यहाँ रहूँगा, थर्ड डे यहाँ पे, फोर्थ डे मेरे यहाँ ट्रैवल होगा। ऐसे एक आइटनरी अगर तैयार करेंगे, तो उससे उनको ये समझ आ जाएगा कि वेल प्लान्ड आइटनरी है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि हाँ यार, इनकी पूरी एक आइटनरी प्लान्ड है, ये इस तरीके से जा रहे हैं और ये इस तरीके से वापस आएँगे, इतने दिन का इन्होंने स्टे बनाया हुआ है और इतने दिन के लिए घूमने का इनका प्लान है। देन आपका इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसमें सेकंड चीज़ है आपका रिज्यूमे और पोर्टफोलियो। लाइक जो आप एक फॉर्म में जब भरेंगे कि आप क्या करते हैं, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप क्या काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, और उसका एक जैसे एक रिज्यूमे बनाते हैं। तो रिज्यूमे एक जॉब वालों के लिए बेसिकली हो जाता है, और एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए एक पोर्टफोलियो हो जाता है कि हाँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं इस कैटेगरी का बिजनेस है मेरा, और जैसे मेरा है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ,
तो मैं एज एन आर्टिस्ट अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रखा है मैंने कि मैं क्या शोज़ करता हूँ, किसके साथ करता हूँ और कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, कहाँ से वापस आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद एक जीएसटी सर्टिफिकेट। आई नो दैट कि सैलरीड एम्प्लॉयड जो होते हैं उनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो उनके लिए नहीं है। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर आपके जीएसटी सर्टिफिकेट है तो इट्स प्लस पॉइंट है ये आपके वीज़ा के लिए कि अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट देख के उन्हें लग जाता है कि हाँ इनका यहाँ पे कोई बिजनेस है। देन आपके प्रॉपर्टी पेपर्स। सो प्रॉपर्टी पेपर्स का बेसिकली कंसर्न ये है कि उनको देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग टाइज एज इन कि आपके होम कंट्री जिधर से आप जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया में क्या मेरे स्ट्रॉन्ग टाइज होंगे कि मैं वापस आऊँगा। तो अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो मुझे उसके पेपर इसलिए साथ में लगाने हैं ताकि वो देख सकें कि हाँ इनके पास कोई सॉलिड बैकग्राउंड फाइनेंशियली ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये वापस आएंगे ही आएंगे, ये वहाँ पे से छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग टाइज आपको दिखाने हैं, उसके लिए ये प्रॉपर्टी का पेपर लगाना बहुत मतलब प्लस पॉइंट ये है। इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप दिखाते हैं तो उन्हें दिख जाएगा कि हाँ इनके पास इतना फंड पड़ा हुआ है कि अगर इनको ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे जो बेयर करना है पूरा ट्रिप, तो वो किस तरीके से करेंगे। वो सारा ट्रिप के बेयर करने के लिए इनके पास सपोर्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सब आपको दिखाना होगा कि आपके जितने फंड्स पड़े हुए हैं पूरे ट्रिप के। जब आप आइटनरी दिखाएंगे तो वो ये बात समझ जाएंगे कि इतनी ट्रिप करने के लिए आपको इतना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये आपके पास फंड्स हैं कि नहीं है। तो आप वो दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये एफडी के रूप में मैंने सेव कर रखा है, एंड देन मेरे पास स्टॉक्स हैं या फिर मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। अगर आप ऑफिस से हैं, मतलब अगर आप वर्क करते हैं किसी ऑफिस में और अगर आप सैलरीड है, तो एक एनओसी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा आपके ऑफिस से कि आप ये पूरा ट्रिप एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप होगा, ताकि उनको ये चीज़ लगे रहे कि हाँ ये ऑफिस में वर्किंग है और इतने दिन छुट्टी अगर करेंगे तो उनके पास उसमें मेंशन हो लेटर में कि हाँ मैं यहाँ से यहाँ तक की छुट्टी कर रहे हैं, हम ऑफिस में हम ब्रेक ले रहे हैं और हम इस तारीख को वापस ज्वाइन करने वाले हैं। तो इमिग्रेशन वाले ये चीज़ ज़रूर देखते हैं यूएस में कि ये अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं एंड देन इस तारीख को वापस जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके ऑफिस को पता है कि नहीं पता कि ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये वापस जाए ना। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गई जो मैंने आपको बता दिया है। और अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको ना एक DS 160 का फॉर्म होता है जो कि यूएस के लिए एक इमिग्रेशन के लिए सबसे पहला फॉर्म होता है जो कि वो भरना होता है और वही इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास जमा होता है। तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल में भरते हैं। DS 160 फॉर्म का एक सैम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरीके का दिखता है। और उसी के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है, आपके फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में डिटेल्स, और थोड़ा आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आपके फंड्स के बारे में डिटेल्स, आपके एजुकेशन क्या चीज़ है, आपका एजुकेशन आपने कितनी कर रखी है उसके सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। तो ये सारा आपको भरने के बाद वो जब DS 160 फॉर्म भर जाएगा, देन इस फॉर्म को हम आगे जमा कराते हैं इमिग्रेशन में ऑनलाइन प्रोसेस। और उस प्रोसेस में जब आप जमा कराते हैं तो उसी के साथ आपको एक फीस जमा करानी होती है जो कि $180 है आजकल। तो $180 के अराउंड आपको फीस जमा करानी होगी विजिटर वीज़ा के लिए। आप ये फीस जमा कराएंगे, देन आपको एक बार कोड के साथ एक पेपर मिलेगा जिसमें DS 160 जिसपे आपका पूरा कौन सी तारीख को कहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देना है और आपका मेन इंटरव्यू कहाँ पे होगा ये उसमें मेंशन होता है। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जब पहले आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो वो आपको डेट्स दिखाएगा कि कौन सी डेट पे आपको बायोमेट्रिक मिलेगी। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। लाइक जब आप पूरी फीस वगैरह भर देंगे आपका एक बार कोड जनरेटेड एक DS 160 फॉर्म आ जाएगा, तो आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। तो बायोमेट्रिक आप देने के बाद वो अराउंड, मेरे केस में मुझे वो 1.5 महीने में ही मिल गया था। तो मैंने 1.5 महीने में ही अपना बायोमेट्रिक दिया एंड देन बायोमेट्रिक देने के 1 से 2 महीने बाद मेरा इंटरव्यू था, जो शेड्यूल था वो मैंने इंटरव्यू अपना करा। बट यूजुअली आजकल जो मैंने देखा है ये इंटरव्यू बहुत टाइम तक, लाइक लोगों का तो 1-1 साल तक का वेट टाइम चल रहा है। बायोमेट्रिक हो सकता है 3 से 4 महीने में हो, देन 1 साल बाद उनका इंटरव्यू होता है। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको करके रखनी पड़ती है। बट हाँ, अगर आपको इंटरव्यू डेट पहले चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैंने एक तरीका जो ढूंढा था और मैंने भी कई YouTube वीडियोस में ही देखा है, अगर आप भी ढूंढेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कई पेजेस हैं जो इस चीज़ के लिए आपको दिख जाएगा कि उसमें किस तरीके से उन्होंने अपनी डेट्स को कम करा है। लेकिन आप वेबसाइट जब ऑन करते हैं इमिग्रेशन की तो अपने आप सारी डिटेल डालेंगे, जब आप अपने आईडी के बारे में डिटेल डालेंगे, अपना पासवर्ड और जो आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, तो उसमें वो शेड्यूल 3 बार डेट चेंज करने के लिए वो आपसे ऑप्शन पूछता है। तो जब आपको पहली डेट आपको मिल गई है, अगर आपको रीशेड्यूल करनी है
तो आपको बार बार लाइक अगर हो सके तो दिन में या फिर रात में कभी भी इसे ओपन करके देखिए। बहुत छोटा सा विंडो होता है, उसी के दौरान में आपको चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको उससे पहले की कोई भी डेट मिल रही हो अपने इंटरव्यूज के लिए या बायोमेट्रिक के लिए, तो आप हो सके तो वो ले लीजिए। जितनी जल्दी आपको दिख रही है कि अगर आपने विंडो ओपन करी, आपने ऑनलाइन चेक करा और देन आपको डेट दिख जाएगी, उस डेट के हिसाब से आप वो टाइम जितना अर्ली एज पॉसिबल हो वो ले सकते हैं। 3 बार आप डेट चेंज कर सकते हैं, तो 3 बार में अगर आपका जितने जल्दी आ जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी उसकी इंटरव्यू की। सो ये तो प्रोसेस हो गया पूरा फाइलिंग करने का, किस तरीके से मैंने प्रोसेस करा था, फाइल कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एंड देन बात आती है इंटरव्यू की।